नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं गोपाल झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना, कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। जिले में बढ़ती चोरियों पर आक्रोशित हुए लोग। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने की एसपी से मुलाकात। और डोर टू डोर होंगे चुनाव सर्वे, मतदाताओं से पूछे जाएंगे कई सवाल। कार्यशाला में कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण। स्काउट गाइड की परीक्षाएं खत्म, देश के लिए सुयोग्य नागरिक और तैयार करने की मकसद। अब समाचार विस्तार से। आज न्यूज बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर मौसम के बदलते मिजाज पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की आहट महसूस की जाने लगी है। यूपीए सरकार के खिलाफ चुप्पी साधने वाली भाजपा अचानक मुखर हो गई। किसान मोर्चा ने आज मोर्चा संभाल लिया। वहीं नगर परिषद की वित्त समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित बजट को मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ मार्केटिंग के दौर में चुनाव आयोग भी सर्वे का सहारा लेने लगा है। आज सर्वे टीम में शामिल अफसरों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कृतज्ञ देश ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आइए शुरुआत करते हैं सियासत की खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव में भारी सफलता हासिल करने के बाद भाजपा दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग शामिल है। काफी अरसे बाद कलेक्ट्रेट के सामने नारे लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जमकर की नारेबाजी। लोकसभा चुनाव का असर साफ देखा गया। महीनों तक चुप रहने वाली भाजपा अब लोकसभा चुनाव से पूर्व यूपीए सरकार को घेरने में जुटी है। इसके लिए औपचारिक ही सही, लेकिन आंदोलनों का आगाज जैसे हो चुका है। किसान मोर्चा ने इसकी शुरुआत की। जिलाध्यक्ष दौलतराम मुंड, वरिष्ठ नेता राम सिंह बरार, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेड़ी, बलवीर बिश्नोई आदि के साथ करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यूपीए गवर्नमेंट जिंदाबाद, यूपीए गवर्नमेंट जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दौलतराम मुंड के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक सरकार की नीतियों के कारण किसानों को बर्बाद होना पड़ रहा है। किसानों के लाभकारी मूल्य के फार्मूले को 7 साल से ठंडे बस्ते में डाले रखना आधिकारिक पाप है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है। उन्होंने किसानों की आत्महत्या के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अविलंब लागू करने, मिश्रित खादों के बढ़े हुए दाम वापस लेने, किसानों को इनपुट उपलब्ध करवाने, नदी, जोहड़, जल संरक्षण व टपका सिंचाई से हर खेत को पानी देने और 1 वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध करवाने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष दौलतराम मुंड के मुताबिक अगर सरकार ने शीघ्र सुनवाई नहीं की तो 7 फरवरी को संभाग स्तर पर रेल रोकने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। किसान मोर्चे के सभी पदाधिकारी, बीजेपी, आम किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो यूपीए गवर्नमेंट की 7 साल पुरानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो पेंडिंग पड़ी है, उसको लागू करने बाबत किसानों के अंदर आक्रोश है और धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। और आगामी इसके जो ये रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे तो किसान ज़्यादा और आग्रस्त होकर धरना प्रदर्शन और रेल रोकने तक भी नौबत आ सकती है। और 7 तारीख को यहाँ संभाग स्तर पर रेल भी रोकी जाएगी। और यहाँ कलेक्टर साहब को हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने बाबत यहाँ किसानों ने इकट्ठे होकर हमारे जो मांगे हैं यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ वो
लागू करने बाबत इकट्ठे होकर और हमने ये रिपोर्ट तैयार करके मांगे सभी कलेक्टर साहब महोदय को दी है। और अब बताते हैं आपको चोर सिपाही खेल के बारे में। दरअसल जिले में कुछ अरसे के दौरान चोरी की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आलम यह है कि पुलिस अधिकांश मामलों में मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करती है। इससे लोगों में रोष है। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने एसपी शरद कविराज से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस गश्त करने की बात दोहराई। हनुमानगढ़ जिले में चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ नागरिक लामबंद होने लगे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने एसपी शरद कविराज से मुलाकात की। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, उग्रसेन नैन, रघुवीर वर्मा व बार संघ के उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह आदि ने एसपी से कहा कि निरंतर चोरियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। इससे पुलिस के पास आंकड़े तक उपलब्ध नहीं होते। उन्होंने चोरी रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग दोहराई। हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में लगातार जो चोरियां हो रही है उसके संबंध में संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन एसपी साहब को दिया है कि इन चोरियों को तुरंत रोका जाए। अगर ये चोरियां नहीं रुकी तो लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा। हमें मजबूर होकर इस पुलिस प्रशासन और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और हमने साहब को निवेदन किया है कि आप जो पुलिस जो है ना, जो जिनकी ड्यूटी होती है रात को, उन लोगों को थोड़ा एक्टिव किया जाए और अतिरिक्त फोर्स लगाई जाए ताकि ये चोर जो है रुक सके इस मामले में। अगर ये चोरियां लगातार हो रही हैं और टाउन जंक्शन के अंदर मुकदमे दर्ज ही नहीं होते, इसलिए चोरी रिकॉर्ड पे नहीं आती और श्रीमान एसपी साहब के तो नॉलेज भी नहीं है कि यहाँ चोरियां हो रही हैं। वकीलों ने कहा कि स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि चोर बार कैंपस में वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचकिचा रहे। उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। एसपी साहब से मिले हैं और चोरियों पे अंकुश लगाने के लिए निवेदन किए। आज दिन जंक्शन और टाउन में चोरियां हो रही है। ये चोरों का हौसला यहाँ तक बुलंद हो गया है कि हमारे कोर्ट कैंपस में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और मोटरसाइकिल आए दिन चोरियां होते हैं। इसी संबंध में हमने साहब से रिक्वेस्ट की है। इस खबर से आप चौंक भी सकते हैं। दरअसल मार्केटिंग के दौर में निर्वाचन आयोग भी अब सर्वे का सहारा लेने लगा है। चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर आमजन के मन में किस तरह उथल पुथल है, यह जानने के लिए अब डोर टू डोर सर्वे करवाए जा रहे हैं। सर्वे कार्य में जुटने वाले कार्मिकों को आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से अब एंड लाइन सर्वे की तैयारी चल रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में कार्मिकों की कार्यशाला हुई। एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पुनिया व व्याख्याता मदन लाल पुरोहित आदि ने कार्मिकों को परफॉर्मा देकर उचित मार्गदर्शन दिया। एडीएम ने कहा कि सर्वे के दौरान कार्मिकों को डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को पहले तो फॉर्म में अंकित सवालों को समझाने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद ही उनके विचारों को लिखना होगा। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से सर्वे फॉर्म पर चर्चा की। ये कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो प्रश्न इनको उससे उगलवाने पड़ेंगे या उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे टिक करना पड़ेगा। विकल्प बताने में जैसे अभी कोई अपने से सर्वे करने आए, अपने से ही आए, सरकारी आदमी है ना अपन, और बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर पूछे तो अपन जवाब थोड़ी दे पाएंगे। लेकिन वही चीज अपने को कोई मारवाड़ी भाषा में या राजस्थानी भाषा में, पंजाबी में या अपन जिससे समझते हैं उसमें यदि पूछी जाएगी तो अपन जवाब दे देंगे। अब इसमें अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि भाई आप अपने घर से दूध तक चल करके आए, किस चीज से प्रेरित होकर आए? क्या आप कोई समाज सेवा करना चाहते थे या आपको वहां जाने से कुछ पैसा मिला? क्या आपका मोटिव रहा जिसके कारण से आप वहां तक चल के आए? खास बात है कि चुनाव सर्वे में मतदाताओं की आयु, शैक्षणिक योग्यता, मतदान केंद्र, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, राशन कार्ड की श्रेणी आदि के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया और मतदान के बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे। इससे निर्वाचन आयोग यह पता लगा पाएगा कि भारतीय लोकतंत्र कितना परिपक्व हो पाया है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए।
रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद में संशोधित बजट पारित कर दिया गया। हालांकि वित्त समिति की बैठक में सदस्यों ने कई मसलों पर जमकर हंगामा भी किया, लेकिन आखिर में सर्वसम्मति से संशोधित बजट को पारित मान लिया गया। वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित बजट को नगर परिषद की वित्त कमेटी ने मंजूरी दे दी। इसमें करीब 64.50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। बैठक में उपसभापति कालूराम शर्मा, लेखाधिकारी मालचंद शर्मा, उमाशंकर अरुण, राजू नागपाल तथा मनोहर लाल सिंधी सहित बाकी अन्य सदस्य भी मौजूद थे। मनोहर लाल सिंधी ने कुछ मसलों पर सवाल भी उठाए, लेकिन बजट को पारित करने का जोर डाला। आखिर में कुछ देर तक शोर शराबा होता रहा और बजट को पारित मान लिया गया। बाद में लेखाधिकारी मालचंद शर्मा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। नगर परिषद हनुमानगढ़ का प्रस्तावित बजट 2014-15 वित्त कमेटी के समक्ष आज रखा गया, जिसमें राजस्व प्राप्तियों के तहत 6432.62 लाख और पूंजीगत प्राप्तियों में 4580 लाख प्रस्तावित किए गए। इस आय के विरुद्ध नगर परिषद के खर्चों के रूप में मुख्यतः कर्मचारी अधिकारियों के वेतन भत्तों पर 1866.37 लाख, कार्यालय स्टाफ के लिए व्यय, पानी, बिजली, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बीमा, अंकेक्षण, प्रचार प्रसार, दवाइयाँ, अन्य विधिक व्यय या अन्य आकस्मिक व्यय, इन पे 96.50 लाख। परिषद वाहनों, इंजन जो पंप सेट हैं, डीजल, पेट्रोल, फायर गाड़ी मेंबर, टोटल सब पे 110 लाख। रोड और उद्यान, बिजली, पानी बिल पे 50 लाख रुपए। प्रकाश व्यवस्था जो ठेके पे दे रखी है हमने, उसके लिए 1 करोड़ रुपए। सफाई व्यवस्था पर 2 करोड़ रुपए। पशु है तो चारा दाना जो पशु पाठक चलाए जा रहे हैं नगर के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, उसके लिए 55 लाख रुपए, जिसमें 50 लाख की तूड़ी और 5 लाख इसमें दवाइयाँ पशुओं के लिए। और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के प्लान के तहत टोटल राशि रेवेन्यू का 5% हिस्सा से रखना होता है। इसमें 30 लाख प्रस्तावित किए हैं जो जंक्शन चल रहा है ना इसमें। और नगर परिषद निधि से, नगर पालिका के ओन फंड से जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उसमें 2060 लाख यानी कि 20 करोड़ रुपए। टाउन स्थित बाबा मंगलनाथ डेरे में तोड़फोड़ की कार्यवाही का विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने विरोध किया है। आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के दायरे में आने से मंगलनाथ डेरे को ध्वस्त कर दिया गया था। टाउन की अनाज मंडी में सैकड़ों साल पुराना नाथ संप्रदाय का डेरा बाबा मंगलनाथ के नाम से स्थापित था। डेरे में नाथ संप्रदाय के पूज्य साधु संतों की समाधियां बनी हुई थीं, जिसमें एक समाधि लंगूर वीर की थी। नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण की आड़ में डेरे के अंदर बनी समाधियों से पूरे डेरे को ध्वस्त कर दिया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद की इस कार्यवाही को हिंदू जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मंगलनाथ डेरे को पुनः स्थापित करने की मांग की। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की जो कार्रवाई हो रही थी, अभी बाबा मंगलनाथ डेरे को तोड़कर उनमें करीब जो बस रहे हैं वहाँ 10-15 लोग, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया और करीब 10 समाधियों को नुकसान पहुँचाया गया, जो कि हिंदू समाज के विश्व विख्यात संतों की हैं। इस भावना मतलब दुर्भावना से जो ग्रसित होकर नगर परिषद ने ये कार्रवाई की, उसकी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल घोर शब्दों में निंदा करता है। इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि जल्द ही हम उनको पुनर्निवासित करेंगे। डीटीओ दफ्तर के सामने सैकड़ों की तादाद में स्टॉल लगाकर बैठे यातायात सलाहकारों ने अब गोवंश को बचाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए उन्होंने सतगुरु गौशाला की स्थापना की है, जहां आज सहज पाठ का भोग डाला गया। जिला मुख्यालय पर घूमते निराश्रित पशुओं को अब नया ठिकाना मिल गया है। अबोहर बाईपास के निकट सतगुरु गौशाला में गोवंश को रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। गौशाला का संचालन यातायात सलाहकार जन सेवा समिति कर रही है। समिति की ओर से सहज पाठ का भोग डाला गया। समिति में करीब 200 सदस्य हैं जो गोवंश को बचाने के अभियान में सहभागी की भूमिका निभा रहे हैं। श्री गोविंद धाम गौशाला के संस्थापक अध्यक्ष इंद्र हिसारिया
और भाजपा नेता अमित साहू ने भी गौशाला जाकर व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कोहला में जगह उपलब्ध करवाने का भी भरोसा दिलाया। सभी यातायात सलाहकार जन सेवा समिति की तरफ से 24/11 को सहज पाठ का भोग रखवाया गया था, जिसका समापन आज बड़े ही उत्साह से हुआ है और समाज के सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। तो हमारे जितने भी सलाहकार एजेंट भाई हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है जो बाजार के अंदर आज आवारा पशुओं की, जो गाय भी है गोदे भी हैं, गाय तो फिर भी गौशाला में ले लेते हैं, जो गोदों की जड़ी दुर्दशा बाजार में हो रही है, जिससे एक्सीडेंट, बुरी बाजार की यातायात व्यवस्था, हर तरह से हर पब्लिक परेशान है। पर इसके लिए हर वर्ग परेशानी जब सामने आती है तो कहते हैं ये तो नहीं होना चाहिए। तो आज हमें परेशानी लगी, महसूस हुआ, तो हमारी 200 मेंबर की जो कमेटी है उसने एक बीड़ा उठाया कि बाजार के अंदर कोशिश करेंगे हम, देखो करना तो मालिक ने है, जो उनकी कोशिश करेंगे कि इसको हम गोदों को जो हमारी शाला में ले जाएं। और आज हमें अमित साहू जी जो डॉक्टर राम प्रताप की तरफ से आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया अगर आपके पास जगह भी कम रहती है तो हम कोला के अंदर फार्म में उन गोदों को रखेंगे। तो मुझे तो आज इतनी खुशी है, इंद्र सारिया जी आए, उन्होंने हमें इतना सहयोग राशि दे करके हमें माला माल कर दिया गौशाला को। आज हम मानगढ़ के गोदे जो है वो माला माल हैं। तो हमें समाज से यही है कि हमें मार्गदर्शन देते रहे। यातायात सलाहकार जन सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार के मुताबिक शहर में कहीं भी गोवंश की दुर्दशा की खबर मिलते ही समिति के प्रतिनिधि तत्काल वहां पहुंचकर उनकी सेवा करते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आए तो नागरिक उन्हें फोन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा गाय दुर्दशा पड़ी तो हमें फोन करे, तो हमारी ये कोशिश रहेगी हर वर्ग से कोशिश उसको उठा के सही ठिकाने पर लगाने की। छात्र जीवन से ही अगर अनुशासन और देशभक्ति की नसीहत मिल जाए तो देश और समाज को सुयोग्य नागरिक मिल सकता है। स्काउट गाइड का भी यही मकसद है, तभी इसके लिए बाकायदा परीक्षाओं का प्रावधान भी है। गांव कोहला के स्कूल में हुई परीक्षाओं में 20 स्कूलों के करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये हैं स्काउट गाइड के स्वयं सेवक। हर उम्र के लोग हैं इनमें शामिल, छोटे से छोटे और बड़ों के भी बड़े। जिला सचिव भूपेंद्र कौशिक, सहायक सचिव छगन श्रीमाली और घनश्याम शर्मा आदि ने स्काउट और गाइड को समुचित प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाया और बाद में परीक्षाएं ली। परीक्षकों ने स्काउट गाइड संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में सुयोग्य नागरिक तैयार करना हमारा मकसद है। इसके अनुरूप परीक्षाएं भी ली जाती हैं। उत्तीर्ण होने पर संबंधित विद्यार्थी को प्रमोट किया जाता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहला में हुई परीक्षा में 20 स्कूलों के करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यहाँ पे राजकीय संस्कृत विद्यालय कोला में 3 दिन का शिविर रखा गया। इसमें बच्चों को जैसे सोपान होते हैं, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान, दोनों सोपानों के हमारे जो स्काउटर जितने विद्यालय से आए थे उन्होंने यहाँ पे उनकी परीक्षा ली। उनके बारे में ज्ञान के बारे में पूछा गया। यहाँ पे लगभग 20 विद्यालय यहाँ पे आए हैं और लगभग 100 के लगभग हमारे छात्र जो स्काउट हैं वो आए हैं। उनका हमने परीक्षा लेके और द्वितीय सोपान के लिए और तृतीय सोपान के लिए हमने उनको उत्तीर्ण किया। सोपान जैसे समय अवधि है, चरण है। जैसे बच्चा 10 साल की उम्र में
स्काउट बनता है। उसके बाद में 3 साल के बाद 3 महीने के बाद में दीक्षा और 6 महीने के बाद में उसका प्रथम सोपान पूर्ण हो जाता है और उसके बाद में 9 माह के बाद में उसका द्वितीय सोपान पूर्ण होता है। इसी प्रकार से तृतीय सोपान है, तृतीय सोपान 9 महीने बाद पूर्ण हो जाता है। फिर वो तृतीय सोपान पूर्ण कर लेता है। उसके बाद में राज्य पुरस्कार के लिए योग्य और उसके बाद में राष्ट्रपति अवार्ड के लिए योग्य हो जाता है। स्काउट है वो छात्र से हैं, ऐसे छात्र तैयार करना ताकि भावी जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं या भावी जीवन के लिए अच्छे सुयोग्य नागरिक तैयार करना, देशभक्त नागरिक तैयार करना, ताकि राष्ट्र और समाज के सामने जो चुनौतियां आ रही है उनका सही तरीके से सामना कर सकें। देश के सुयोग्य नागरिक बनाने की प्रशिक्षण दिया जाता है और समाज में उनको सेवाओं और उनके जो कर्तव्य हैं उनका बोध करवाया जाता है ताकि वो देश के प्रति, समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो जागरूक होकर के देश सेवा में हमेशा तत्पर रहें। स्काउट एक तैयार रहता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर परिस्थिति से अपने और अपने देश समाज की सेवा करने के लिए। मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ स्काउट से। मैं बचपन से स्काउट से जुड़ा रहा। जब से मैं 10 वर्ष की उम्र होगी उसके बाद मैं स्काउट से जुड़ गया। उसके बाद मेरा प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड। राष्ट्रपति अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है। उससे अपने आगे बढ़ने में, जैसे करियर के अंदर कहीं भी जाएंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ मेरे दोस्त का, वो डिपो इश्यू होने वाला था, वो कलेक्टर साहब के पास गया, उसने कहा जी मैं राष्ट्रपति अवार्ड हूँ, तो कलेक्टर साहब ने पूरों की बजाय उसको वरीयता दी कि ये राष्ट्रपति अवार्ड है। इसका मूल। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने बैठक कर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज में भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से कार्यक्रम हुए। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दम पर ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी को अपनी जान भी देनी पड़ी। उस आज़ादी की अहमियत को समझते हुए हमें देश की अखंडता व उन्नति के लिए सदा प्रयास करते रहने की जरूरत है। हमारे बापू के सिद्धांतों पर चलने का, आदर्श पर चलने का हमें प्रेरणा मिलती है। इनका जो बलिदान है, इनके बलिदान से देश आजाद हुआ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको युगों युगों तक याद किया जाता है। हम जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस जन इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय, कॉलेज के डायरेक्टर आशीष विजय, प्राचार्य संतोष चौधरी, प्रशासक परमानंद सैनी और बलदेव पुरोहित आदि ने गांधी दर्शन पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि गांधी ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा को अपनाया। इस उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं भी हुई, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। और आखिर में मौसम के बदले हुए मिजाज पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह भर से तापमान में आई गिरावट के बाद आज जैसे ठंड फिर लौट आई। सुबह के समय घना कोहरा छाने के बाद ठंड का असर बरकरार है। वहीं दोपहर बाद धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। सर्दी का असर बरकरार है। गुरुवार सुबह से ही घना कोहरा छाने से ठंड का असर ज्यादा रहा। दोपहर तक कोहरे की सफेद चादर में शहर सिमटा नजर आया। इससे वाहन चालकों और आम लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर बाद सूर्य देवता बादलों की चपेट से बाहर आए। हल्की धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई और लोगों ने ठंड से राहत महसूस की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।